बच्चे जाम पीने के बाद गलती करते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। सो नारा बैठे बैठे लगा दीजिए, मालिक माफ करेंगे, आशीर्वाद। तो अब रूहानी जाम शुरू करें दोनों तरफ। देखते हैं पहले भाई पिलाते हैं जब बहनें पूरी हिम्मत से, और आप रूहानी जाम पिए। प्यारी साथ संगतियों, अभी एक यहां पर्ची लिख के आई और उसमें आया है कि पिताजी आपने 5-6 साल तक बच्चे को कैसे संभालना है वो तो सिखा दिया, अब 5-6 साल से लेके आगे बच्चों को कैसे संभाला जाए, अगर हो सके तो उस पर आप व्याख्या कर दें। और आपको बता दें उसकी सीढ़ियां बन चुकी हैं, हमारे पास सीढ़ियां इन बच्चों ने बना के भेज दी, हमें ही टाइम नहीं लगा कि हम उन्हें देख पाएं। तो 2 सीढ़ियां हैं वो जो बच्चों के ऊपर हैं, और इन बच्चों से है कि वो एक बार सारे बैठ के आप सारे बच्चे आपस में उसको देख लें और फिर हमें दें, हमें टाइम नहीं मिल पा रहा। जो आप सीढ़ियां लेके आए थे सारे आपस में बैठ के उसको देख लें, सुन लें और फिर हमें बताएं। वो 2 सीढ़ियां आपकी हमारे पास आई थी पर देख नहीं पाए। तो बात आती है कि जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, 6 साल का हो जाता है, कैसे उसकी परवरिश की जाए। बच्चे को पूरी समझ आ जाती है, आप ये मत सोचिए कि अब वो अनजान है, यह युग का दौर है, समय का प्रभाव है कि आज के दौर में 5-6 साल का बच्चा अपने आप में लगभग पूरा ज्ञानी बन जाता है, कैचिंग पावर बहुत ज्यादा है। तो इसमें आपको बड़ा ही ख्याल रखना होगा, हर तरह से ख्याल रखना है। हम एक मां हैं, आप मां कहते हैं, एक बाप की तरह हैं, तो आपको सभी बातें बताएंगे। इस उम्र में हो सके तो बच्चे का कमरा आपसे अलग हो तो बेहतर है। आप उसे अपने साथ लिटाते हैं, कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन फिर आप पति पत्नी ने कोई बात करनी हो, अपनी कोई पर्सनल बातें करनी है, तो फिर वहां मत कीजिए, आप किसी और कमरे में चले जाएं। अगर आप बच्चों पे अच्छे संस्कार डालना चाहते हैं, अगर वाकई बच्चों को संस्कारवार बनाना चाहते हैं, तो ये बात छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, इसका आपको ख्याल रखना होगा। बच्चों को आप सिखाते हैं कि झूठ मत बोलो, पर उनके सामने पहले खुद मत बोलो। कई बार आप सिखा देते हैं बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, अभी शिक्षा देके हटते ही हैं, अचानक फोन आता है, आप पत्नी से पूछते हैं किसका है, तो वो इशारा करते कि बॉस का है, तो आप कह देते हैं कि कह दे मैं घर नहीं हूं। पत्नी तो बोल देगी, आपका पीछा भी छूट गया, लेकिन वो नन्ही सी जान जो बैठी है ना, 5-6 साल का बच्चा, वो सीख रहा है कि ये कहना तो बढ़िया है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर जब जरूरत पड़े तो सरका दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ट्रेनिंग दे दी उसको, इनडायरेक्टली दे रहे हैं आप, तो इन चीजों से परहेज कीजिए। अब उसके सामने आप गाली गलौज देते हैं, झगड़ा करते हैं, मियां बीबी, माता पिता से, किसी से भी, और जब बच्चा बड़ा होकर आपको गालियां देने लगता है, फिर आप कहते हो मैं तो ऐसा नहीं था, पता नहीं किस पे गया है। आप भूल जाते हैं बचपन में आपने ही उसको ट्रेंड किया है गालियां सुना सुना के। अगर ठीक है आप कहते हैं कि हम लड़ना तो होता ही है, अब 2 बर्तन एक साथ रखे हुए, कभी ना कभी तो आवाज आ ही जाती है, हम कब कहते नहीं आती, झगड़ा तो हो ही जाता है मियां बीवी में, मां बाप में थोड़ा बहुत कहा सुनी हो ही जाती। तो उस समय बच्चे की उम्र कच्ची उम्र है, वो जो सुनेगा जो देखेगा उसको जल्दी पकड़ेगा, इसलिए पॉसिबल हो तो उनके सामने लड़ाई झगड़ा ना करें। और हमने एक बात कही है आपको बहुत पहले, कई बार कह चुके हैं, अगर पॉसिबल हो तो घर में एक कमरे के ऊपर महाभारत लिख दो, और जब झगड़ा करना हो या लगे कि झगड़ा होगा तो आपस में बोलो कि चलो महाभारत। आप उस कमरे में जाके लड़ सकते हैं, बच्चों को तो कम से कम सुनाई नहीं देगा,
और साथ संगत जी आपको सच्ची बात बताते हैं, कई परिवारों ने इस पे अमल किया और कमरे के ऊपर महाभारत लिख दिया। उन्होंने हमें बताया, गुरुजी जिस दिन से महाभारत लिखा है हमारा कभी झगड़ा ही नहीं हुआ, बात ही खत्म। फकीरों की बातों में राज होता है। क्यों नहीं हुआ? हमने पूछा बेटा क्यों नहीं हुआ? कहते जब गुस्सा आने लगता है, झगड़ा होने लगता है, तो आप वाले बचन हम कहते चलो महाभारत, तो कहते दोनों की हंसी निकल जाती है, बात ही खत्म हो जाती है, वहीं खत्म हो जाती है। ये तो फिर राज होते हैं फकीरों के, मानो ना मानो, मान लो, माने की गत कही ना जाए, ना माने पीछे पछताए। तो बच्चों पे आपको देखना होगा, उसको एक फ्रेंडली व्यवहार करें। उसको मारना, उसको पीटना, ये गलत बातें हैं। सेंसिटिव माइंड होता है बच्चे का उस टाइम। आप मारते हो, पीटते हो, गाली गलौज करते हो, डराते हो, उसके दिमाग में बैठ जाता है और वो बच्चा फिर नॉर्मल नहीं रहता, अननॉर्मल हो जाते हैं उसके थॉट्स, उसके विचार भटकने लग जाते हैं, वो डरने लग जाता है। हो सकता है वो सपने में डरे, हो सकता है दिन दिहाड़े डरे, पर वो आपसे बेइंतहा डरता है। तो उससे कोई गुनाह करवा भी ले कोई दूसरा, या उसके साथ कोई धक्का कर भी दे, वो आपसे शेयर नहीं करेगा, क्योंकि वो डरता है आप मारोगे, पीटोगे, बुरा हाल कर दोगे। पर अगर आप उनसे फ्रेंडली व्यवहार रखते हैं, हर बात शेयर करते हैं, छोटी छोटी उसकी हर बात शेयर करते हैं, तो यकीन मानो बच्चे को किसी ने टच भी किया ना गलत, वो आके बताएगा आपकी बेटी की पापा फला आदमी ने मुझे गलत टच किया, ऐसे टच किया। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन यहां भेड़िया घूम रहा है और कौन सिर्फ यार दोस्त है। सो प्लीज अपने बच्चों से फ्रेंडली व्यवहार रखें, दोस्ती की तरह, चाहे मां है चाहे आप बाप हैं, ताकि वो आपसे हर बात सीधे सीधे कर सके। ये ना हो कि वो बात करने से पहले 1000 बार सोचे मुझे पिटाई होगी, मेरा क्या होगा, पता नहीं क्या, मैं बताऊं कि ना बताऊं। बहुत से बच्चों के साथ गलत जो होता है और वो मां बाप को नहीं बताते इसी वजह से, क्योंकि मां बाप उन्हें राक्षस नजर आते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश, उनसे इतना प्यार हो और इस तरह का प्यार हो कि वो अपनी छोटी छोटी बात आपसे शेयर करे। ठीक है, उसने कोई गलत बात कर दी, पर उसने आपसे शेयर कर ली, तो उसको मारो ना, पीटो ना, प्यार से समझाओ, बेटा ये बात ऐसे गलत है, फिर इससे ये नुकसान होगा, इससे तेरा इतना बड़ा अकाज हो जाएगा, फिर तू इतना दुखी होगा, तू बीमार हो सकता है। तो बच्चा झट समझ जाएगा कि ये गलत चीज है, मैं नहीं करूंगा। मारोगे पीटोगे तो वो अगली बार क्यों बताएगा आपको? आप अपने आप को इतना बड़ा मत बनाओ कि वो छोटा छोटा ही रह जाए, पूरी लाइफ में कभी आपसे बात ना कर पाए। तो ये हमारा अनुभव है। अगर आप पूछना चाहें, सतगुरु मौला ने हमें जिंदगी दी, बच्चे हमारे भी हुए, तो हमने ऐसा ही उनके साथ तब भी रखा और आज भी रखा हुआ है। हकीकत है, ये सच। और वो हमसे हर बात अपनी शेयर करते थे, करते हैं आज भी, हर बात, छोटी छोटी बात, मां की तरह भी और बाप की तरह भी। तो आपको भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हमने उनमें देखा फिर वो चीजें नहीं रहती, वो बड़े ही खुश मिजाज, बड़ा अपने तरीके के अलग हो जाते हैं। तो 6 साल से लेकर 10 साल की उम्र ऐसी उम्र है जैसे कंप्यूटर का पेज बनाते हैं। पुराने टाइम की बात कहें तो फट्टी को, लकड़ी की फट्टी को मुल्तानी माटी से लिपापोती करते थे, उसको पोंछ के रखते थे। 5 से 10 साल की उम्र वो है कि वो फट्टी बिल्कुल तैयार है, आप जैसे कलम से अक्षर डालोगे उसके अंदर वो बनते चले जाएंगे और पूरी लाइफ उसकी उसी से निर्भर करेगी, उसी के ऊपर डिपेंड रहेगा वो बहुत हद तक। इसलिए सोच समझ के कलम चलाइएगा। अपने बच्चों को शिक्षा दो इंसानियत की, धर्मों की, शूरवीरता की। उसे डराइए मत। सोता नहीं, माऊ आ जाएगा,
ये पंजाबी वालों का माऊ बहुत बड़ा है। हमने काफी इतिहासकारों से पूछ लिया ये माऊ बला क्या है, अभी तक पता नहीं चला। पर आप में से बहुत सारे होंगे जिनको माऊ से डराया गया था बचपन में। जी जी, बहुत सारे हैं। हाँ हाँ, हमें पता है, क्योंकि पंजाबी में सो जा बेटा, नहीं सोता, माऊ आ जाएगा, झट से सो गया। अब वो ना बाप को पता है माऊ क्या है, ना बेटे को पता है माऊ क्या है। तो क्यों डराते हो? आखिर उसके डर तो बैठ गया ना कहीं ना कहीं। कोई बाथरूम में डराते हैं, कोई किसी चीज से डराते हैं। क्यों? मतलब क्यों डराते हैं आप? बच्चे को आंखों का डर ही काफी है, अगर डाल सको सही ढंग से। अगर आपको बर्ताव करना आता, वो गलती करता है, बेहद हटता ही नहीं, तो आंखों का डर काफी होता है बजाय मारने पीटने की। क्योंकि फ्रेंडशिप है तो आंखों का डर भी बहुत बड़ा डर बन जाता है। तो फिर बच्चों की आती है पढ़ाई, क्योंकि आप आजकल तो शायद 2.5 साल के कोई ताड़ देते हैं। पहले टाइम था 5 साल की उम्र होती थी, पर आजकल चलो 4 साल 3 साल जो भी आप बच्चे को पढ़ाई में डालते हैं। बच्चे को खुद भी पढ़ाएं और एक गेम के अंदाज से पढ़ाएं। कोई पोएम सिखाते हैं, आपको डांस आए ना आए, लेकिन उस तरह का डांस करके दिखाएं हल्का सा, कोई माँ या बाप, तो हमें लगता है बच्चे को बड़ा इंटरेस्ट बनेगा और वो बड़ी जल्दी उस पोएम को सीखेगा बजाय उसको बिठा के सिखाने की। हाँ, आप खाना खा रहे हैं, एप्पल है, आप दिखाते हैं कि ये देख ये एप्पल है, ये ऐसे बाइट करते हैं, तो वो फट समझ जाएगा कि वो अपने आप ही गाता रहेगा उन चीजों को और वो सीखता जाएगा। तो सिखाने का अंदाज ऐसा होना चाहिए, बच्चे को ये ना लगे कि मेरे पे बोझ डाल रहे हैं, बच्चे को ये लगे कि वो इंजॉय कर रहा है, वो पढ़ नहीं रहा बल्कि इंजॉय कर रहा है। और उसी इंजॉयमेंट में वो 3 साल का, 4 साल का, 5 साल तक होते होते तो पता नहीं कितना ज्ञान हासिल कर सकता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दें तो। कई माँ बाप कहते हैं हमारे पास तो टाइम नहीं होता। ये तो बकवास है, ये तो झूठ है। टाइम नहीं होता तो फिर आप सुबह सुबह पोटी मत जाया करो। टाइम नहीं होता तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मत किया करो। टाइम नहीं होता तो लंच मत करो। टाइम नहीं होता तो डिनर मत करो। टाइम नहीं होता तो सो मत। नहीं कहते इनके लिए तो टाइम है, तो फिर बच्चों के लिए टाइम क्यों नहीं है? सब झूठ है आपका, बहानेबाजी है आपकी। टाइम तो आपके पास है, पर आप उस टाइम को देने की बजाय कहीं और लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। आप फिक्स कीजिए कि ये टाइम मैं अपने बच्चे को दूंगा ही दूंगा। हमारी संस्कृति सिखाइए उसे, भावना रहित नहीं, भावना सहित आप उसे सिखाएंगे तो उसके अंदर भी भावना पैदा होगी। वो रोबोट नहीं बनेगा, इंसान बनेगा। इंसानियत की परिभाषा सिखाइए, ईश्वर के नाम से उसको जोड़ दीजिए, क्योंकि आपने गर्भ में मालिक का नाम जपा है तो वो उससे तो जुड़ा ही हुआ है। ईश्वर के नाम से जोड़ें। 4 साल के बच्चे को जोड़ सकते हैं आप। और उसके साथ साथ देशभक्ति, इंसानियत का जज्बात उसके अंदर ठोक ठोक के भरिए, शूरवीरता उसके अंदर ठोक ठोक के भरिए, उसको मजबूत बनाएं, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है। कई बार होता है बेटों को तो मजबूत बनाते हैं, बेटियों को वैसे ही छोड़ देते हैं, ये तो बेचारी है, ये तो अबला है। अरे अबला नहीं, आज के दौर में सबला बनाने की जरूरत है, उन्हें मजबूत बनाने की जरूरत है। सो बच्चियों को, बेटे बेटी को पूरा स्ट्रांग बनाइए, पूरा मजबूत बनाइए। कई लोग कहते हैं पिताजी बचपन में अगर बच्चे को पावर की ट्रेनिंग देंगे तो उसकी हाइट छोटी रह जाएगी। आगे कौन सा 7.5 फुट के हैं सारे? बिना ट्रेनिंग दिए आपने 7 फुट का कर लिया किसी को? वो तो माँ बाप के जीन्स हैं, उतना ही रहेगा, थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। डॉक्टरों से पूछ सकते हैं आप। हमें जो लगता है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, बच्चे को कितना भी मजबूत करते जाओ, हमें नहीं लगता कि उसके एक्सरसाइज करवाने से उसकी ग्रोथ कम रहेगी, बल्कि यह लगता है कि उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी बजाय कम की, क्योंकि वो स्ट्रांग होगा, स्ट्रांगली सांस लेगा, स्ट्रांगली सोचेगा, बॉडी पावर होगी। तो हमें नहीं लगता। ठीक है, उसको वेट लिफ्टिंग का जो है बहुत ज्यादा हैवी वेट मत करिए, उससे थोड़ा सा ये हो सकता है कि उसकी हड्डियों में थोड़ा बदलाव आ सकता है, वो मुड़ सकती हैं, या जितना उस उम्र के अकॉर्डिंग बनता है उतनी उसको पावर ट्रेनिंग देनी चाहिए।
जैसे उनके अंग पैरों को मोड़ना, योगा के आसन करवाना, तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या होगा, अगर वो उस समय में उसके अंग पैर मुड़ने शुरू हो गए तो फिर ये नहीं कि चलते चलते उसकी कोई नाड़ी चढ़ जाएगी या आगे पीछे पैर होने से उसके कोई दर्द हो जाएगा। वो स्ट्रांग ही इतना हो जाएगा कि वो चाहे कैसे भी गिरता है, कैसे भी कुछ है, टांगे दोनों ऐसे निकल जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे निकल जाते तो, क्योंकि वो पहले से ही ऐसा हो गया है। तो ये करना चाहिए हर माँ बाप को। और छोटी उम्र में बच्चे को तैराकी सिखाओ, ये बहुत बहुत फायदेमंद है, बहुत ही फायदेमंद है। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, जान भी बचाती है। और ये ऐसी एक्सरसाइज है, अगर कोई तैराकी करता, बच्चे शुरू से तैराकी करना सिखा देते हैं और वो कंटिन्यू करते रहते हैं, तो ये जिम की भी शायद उसको जरूरत ना पड़े, क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर तक उसकी सारी एक्सरसाइज, सारे अंग, उसके जो मसल हैं वो वर्क करते हैं। क्योंकि हम ये इन चीजों को जानते, खेलते हैं तो पता है हमें। तो ये जरूरी है कि अगर आप सिखा सके तो, पर केयर टेकर होके सिखाएं, क्योंकि थोड़ा डेंजर भी होता है। पानी में आप उसे सिखाते हैं पूरा पास रह के, पूरा ध्यान देके कि को पिताजी आपने कहा था बच्चों को छोड़ के चले जाओ, नहीं, ये गलत है, क्योंकि वो छोटा है, उसको पता नहीं है कब सांस ज्यादा फूल गया या ना। तो ये जरूरी है, ये चीजें आप अपने बच्चों को ट्रेन करें। पढ़ाई का हो गया, शूरवीरता का, भक्ति का, इंसानियत के जज्बात का ये पाठ उसके अंदर पढ़ाते जाइए। खाना सिखाइए, उसे रफाहत जाना सिखाइए, क्योंकि कई ऐसे होते हैं महानुभाव जो बच्चों को बहुत देर तक ये चीजें सिखाते ही नहीं, खुद ही नहलाते रहते हैं। नहीं, 4-5 साल की उम्र काफी होती है, और उसके पहले ही अगर सिखा दें शाबाश। नहीं तो इस उम्र में तो 100% बच्चे को अपने आप नहाना आना चाहिए, अपने आप कपड़े पहनने आना चाहिए, अपने आप बाथरूम वगैरह जाना आना चाहिए, टॉयलेट वगैरह जाना आना चाहिए। ये इसमें वो परफेक्ट होना चाहिए, आप पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। जितना वो ऐसे परफेक्ट होता जाएगा उतना ही वो बच्चा मजबूत होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा, और जितना आप पे डिपेंड रहेगा उतना ही बड़ा होके वो कमजोर बनेगा, उतना ही वो हर किसी पे डिपेंड रहने की उसकी आदत बन जाएगी। तो बातें तो हम आपको सच्ची बताएंगे, जचे ना जचे वो आपकी मर्जी है, हमारा काम बताना होता है, आगे उसको मानना नहीं मानना वो आपकी मर्जी है। कई माँ बाप नशा करते हैं, बच्चों के सामने शराब पीना, बच्चों के सामने सिगरेट पीना, इससे बड़ा गुनाह कोई हो नहीं सकता। इससे बड़ा बच्चों को गलत बनाने का कोई और आसान तरीका ही नहीं कि आप उनके सामने शराब पिएं, उनके सामने सिगरेट, नशा करें। इससे ज्यादा और कोई तरीका ही नहीं जो बच्चे को राक्षस बना देगा। क्योंकि हमने देखा है बचपन में कई बच्चे होते थे हमारे साथ, वो कहते थे हम पी के आए हैं। यार कैसे पी लिया आपने इस उम्र में? कहने के पापा ने पी थी, बोतल खाली छोड़ दी, लेकिन बोतल में फिर भी एक घूंट बची हुई थी, हम वो चढ़ाए। कहते यार पापा सही चीज पीते हैं, बड़ा मजा आता है। अब जरा सोचिए, अगर वो बच्चे बड़े होंगे तो क्या बनेंगे? नशेड़ी बनेंगे ना। जब आपने उसको सिखा दिया है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? मत कीजिए ऐसा। स्वस्थ खाना सिखाइए। आजकल के बच्चे के हाथों में तली हुई चीजों के पैकेट ज्यादा दिखते हैं, किसी की जेब में बादाम नहीं दिखते, शर्म आती है। चने नहीं दिखते। हम जब वहां राजस्थान में रहा करते थे, बादाम तो नहीं कह सकते, लेकिन चने हमारे पास जरूर हुआ करते थे, ज्यादातर बच्चों के पास। चने भून के या कच्चे चने, वो चीजें खाना। आज आप कोई भी यहां अगर डॉक्टर बैठा है वो बता सकता है कि वो जो कच्चे चने वेजिटेरियन आप खाते हैं या सोयाबीन कच्ची खाते हैं, उसमें जो पावर होती है उबालने और तलने के बाद वो बहुत ज्यादा खत्म हो जाती है। तो ऐसी चीजें खाएं और खिलाएं बच्चों को, हमें लगता है वो बहुत ही तंदुरुस्त रहेंगे। पर आप पीछा छुड़ाने के लिए उसे चिप्स खिला देते हैं, दे दो पैकेट, मत्था मारता रहेगा। यार आपा चुगलियां करते हैं, मां खास करके। बाप भी खैर वैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं, थोड़ा ही फर्क है। भुजिए का पैकेट दे दिया, रगड़ता रहे बेटा, ताकि आपा फरी है यार, खाने दो। एक तरह से ये बात होगी ना कि जाता भाड़ में जाएगी। बोलते नहीं आप ऐसा, पर है तो ऐसा ही। तला हुआ कोई भी सामान सेहत के लिए फायदेमंद अगर 2% है
तो 98% नुकसानदायक है। स्वाद जरूर होता है, स्वाद तो चनों में भी आ सकता है। उन चनों को आप भूनते हैं और थोड़ा सा गिल्ला करके उसमें काली नमक मिर्च लगा दीजिए, लाल नमक मिर्च लगा दी हल्की सी, वो उसको पकड़ लेगी और बस वो बच्चे खाएंगे, बढ़िया है। इसमें क्या, चीनी अगर मीठा ही खाता है तो चनों में बूरा शक्कर जो होती है, बूरा चीनी होती है, वो मिक्स कर दें चनों को पीस के, और उसकी आप थोड़ा सा घी लेके तो उसकी आप छोटी छोटी टिक्कियां बना सकते हैं। बच्चों को मजा भी बढ़ाएगा और वो मीठी भी होंगी, स्वाद भी, टेस्टी भी बहुत होंगी। बनाने को क्या नहीं बना सकते आप अगर चाहें तो, पर बना बनाया पैकेट फड़ाने में आपको बड़ा मजा आता है, क्योंकि आसान होता है ना, ले लिया, नहीं यार मैं तो फलां कंपनी का लेता हूं, वो तो टॉप का है। तुझे क्या पता टॉप का है, क्या पता क्या क्या मिलाते हैं उसमें। तो ये चीजें निगाह रखना और इसके बारे में पूरा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप बच्चे को यूं ही मत छोड़िए, क्योंकि बच्चा वो खाना खाता है, उसके विचार उसी के अकॉर्डिंग बनते हैं। तली हुई चीजें बड़ों को चक्कर गिननी कर देती हैं। कई कहते मेरा मन शैतान है, मन काबू ही नहीं आता, सारा दिन चटर पटर, सारा दिन नमकीन तली हुई चीजें खाते रहना, तो फिर मन की खुराकी है ना सारा तला हुआ सामान। जब बड़ों का मन स्थिर नहीं रहता ये खाने से, तो छोटे बच्चों का क्या होता होगा जरा सोच के तो देखो। गरम मसाले होते हैं, बॉडी को हीट देते हैं, और हीट से या तो मन में विकार पैदा होते हैं, या आदमी के अंदर बुरी सोच आती है, गलत सोच आती है, गलत भावना आती है, रिश्ते नाते टूटते हैं। तो ये बेसिकली जरूरी है, अपने बच्चों को सही खुराक मां बाप दें। बहुत घर में देसी चीजें बनाई जा सकती हैं, इसीलिए तो हमारा कल्चर रिच है। पनीर निकालिए दूध से, जो मर्जी बना लीजिए उससे, पनीर की चाट बना दीजिए, चने उबाल के पनीर के पकौड़े बना दीजिए। चलो तलाई खाना तो कम से कम पनीर ज्यादा और ऊपर जरा सा लगा के, और उसको आप तवे पे सेक भी सकते हैं, बेसन लगा के उसको आप बना लें और उसको तवे पे जैसे रोटी सेकते हैं ऐसे सेक दें। घी जरा सा लगेगा और उसमें वो तला ही नहीं रहेगा, वो सिर्फ रोस्टेड हो जाएगा, पकाया हुआ हो जाएगा, भुना हुआ हो जाएगा। वो खिलाएं, बच्चों को बड़ा पसंद आएगा। अब हमें शेफ भी बनना पड़ रहा है आपके लिए, जो कि ऑलरेडी सदगुरु ने बना रखा है हमें, तो क्या नहीं करेंगे आपके लिए। लोगों ने कहा फिल्म क्यों बनाई, वो भी तो आपके लिए, और ये चीजें भी तो आपके लिए, और बनाते रहेंगे। हमें गालियां दें, शाबाशी कहें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने जो ठान लिया, सदगुरु ने जो कह दिया, वो करके ही छोड़ते हैं, आपको पता है। तो इस तरह से वो आप स्वस्थ खाना दे सकते हैं बच्चे को, बहुत ही बढ़िया चीज बन सकती है। इसी तरह पहले जमाने में नमकीन भी बनाया करते थे कि उसी बेसन में चने के जो आटा होता है उसी में नमक मिर्च मिला दो और वो उसका लेप पकौड़े पे चढ़ा दिया, वो नमकीन बन गया। मीठा बनाना है तो घर में गुड़ हो जो प्योर हो, विदाउट मसाला, मसाले से गुड़ तैयार किया जाता है, मसाले के बिना होता है। भिंडी का पानी डाला करते थे हम लोग, गुड़ बनाया करते थे, तो उसका पानी या लौकी का पानी ऐसे डाल के तो उसको साफ किया करते थे। तो उससे जो गुड़ बनता है, अगर वो गुड़ आपके घर में है तो समझो वो एक ऐसा मीठा टॉनिक है जिसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। हाजमा दुरुस्त करेगा, पावर आपको देगा, और मुंह को मीठा तो रखेगा ही रखेगा। वो मीठे की अगर आदत पड़ी हुई है तो उससे आप क्या नहीं बना सकते। आटे की मट्ठियां बना लो, पनीर में डाल के वो मीठा पनीर बना सकते हैं आप। घर में क्या नहीं बनाया जा सकता, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। माता बहनों को चुगली से अगर फुर्सत हो तो ही बच्चों का ख्याल करें ना। बने बनाए लिफाफे आते हैं, पकड़ा देती हैं और लग जाती हैं, तेरा वो बुरा, तेरा मेरा ये बुरा, दे तेरे की ले तेरे की, लगी रहती हैं। उसमें से वो टाइम अगर बच्चों के लिए लगा दो, बड़े होके इतने अच्छे बनेंगे और आपका सत्कार करेंगे। तो घर में दही है, उसमें मीठा डाल के मीठी बना लीजिए, नमक थोड़ा मिर्च डाल के उसको नमकीन बना लीजिए। दही में कुछ भी बना सकते हैं आप। मिल्क का शेक बना सकते हैं, उसी गुड़ से, उसी चीज से मीठा बना लीजिए, नमकीन बना लीजिए। और ताजे फल अगर आपके घरों में या खेतों में होते हैं तो फिर उसका तो कोई मुकाबला है ही नहीं ना, कि उसको मैश करके आप उसका शेक बना के दीजिए, बजाय डिब्बा या टीन वाले। उसमें पता नहीं कितना केमिकल होता है, कितना जहर होता है जो बच्चों को पिलाते हैं। कहां फ्रेश लोग, अगर मिक्सी भी नहीं है तो कुंडा सोटा तो हो गई, कुंडा को उठना, रगड़ दो उसमें, दे तेरे की ले तेरे की,
और थोड़ा पानी दूध डालते जाओ, चीनी मिर्च मसाला जो आपको डालना चाहिए थोड़ा डालते जाओ, शेक ऐसा बनेगा मुंह से नहीं उतरेगा। है भी देसी जुगाड़, पैसा भी एक नहीं लगता, चटनी तो बनाते ही हो, मिक्सी तो वैसे हर किसी के घर में होती है, तो उसको आप अच्छी तरह साफ करके उसमें भी बना सकते हो। आपको लगता होगा यार पिताजी कैसे ये सब चीजें हमने अपने हाथों से प्रैक्टिकली किया है, ये करते रहे हैं हम। इन बच्चों को पिलाया करते थे जब ये छोटे थे, फिर तो हम यहाँ आगे थे, सतगुरु मौला ने बुला लिया था, लेकिन उस समय भी हम ऐसा करते। माता जी को कभी नहीं कहते थे आप काम कीजिए अपना, इनके मतलब आप अपना काम कीजिए, हम बस लेते फटाफट फटाफट। और इन बच्चों को इतना अच्छा लगता कि वो हमसे बनवाया करते थे कि आओ पापा, तो हम इनको बना के किए, भाई ये भी हमारा फर्ज है, कर्तव्य है, इसमें मर्दानगी कम नहीं होती बल्कि मर्दानगी बढ़ती है कि आप कुछ अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह आप अपने बच्चों के लिए स्वस्थ भोजन का इंतजाम भी जरूर करें, क्योंकि उससे भी विकार खत्म होते हैं और उससे उनके अंदर पावर आती है, वो स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। कई बार कई लोग पूछते होते गुरुजी आप कौन सा खाना खाते हो। अभी हम टूर पे गए थे, बच्चे साथ थे, तो लगा कि ये ऐसे हैं, तो जैसे हमने दिखाया कि ये तो बेटियां हैं, और जैसे दिखाया उनकी ये बेटी है, वो पता नहीं हमें लगता शायद इंग्लैंड या अमेरिका से लोग थे, काफी ग्रुप था उनका। कहते गुरुजी प्लीज प्लीज एक बात बता के जाओ। हमने कहा बेटा आप खाते क्या हो। कहते हमें लगा कि ये तो कोई आपके या तो किसी भाई की पत्नियां हैं या फिर कोई आपका ही कोई रिश्ते नाते वाले हैं। तो हमने जब बेटियां कहा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, और जब बेटी की बेटी दिखाई तो वो दंग थे। कहते बस ये जरूर बता के जाओ आप खाते क्या हो। हमने कहा ऑर्गेनिक फूड और ईश्वर का नाम, दो चीजें इकट्ठी खाते हैं। तो हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, हम आपको रिजल्ट बता रहे हैं कि खाने का रिजल्ट क्या होता है। आदमी में पावर वैसी की वैसी रहती है, विकार नहीं आते, और ईश्वर की भक्ति में तो फिर वो शक्ति है जो कुछ भी करवा देगी। आदमी के अंदर हिम्मत होनी चाहिए, भक्ति करने का जज्बात होने चाहिए। तो प्यारी सत्संगियों, अपने बच्चों के रहन सहन और पहनने पे भी ध्यान देना जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि फैशन नहीं करना चाहिए, जम के फैशन करो, लेकिन ये भी ध्यान रखो कहीं जबरदस्ती तो नहीं बच्चे पे आप थोप रहे अपना फैशन। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा कपड़ा उसके डाल दें कि उससे उसको रेक्ट हो जाए, कुछ ऐसे अंडरगारमेंट्स उनको डाल दें कि बेचारे वो डरते बोले ना और उनके रैशेज हो जाएं। थोड़ा सा ये ध्यान देना भी जरूरी है कि यहाँ कॉटन की जरूरत है वहां कॉटन, और जहां फैशन की जरूरत है वहां फैशन का कपड़ा डालना चाहिए, ताकि बच्चे को सही ख्यालात भी रहें और वो फैशन में भी किसी से पीछे ना रहे, उसको हीन भावना ना आए कि आप अपनी मर्जी थोप दें। नहीं बेटा कच्छा ही पौना गोड्या तक, और बच्चा कहता मैं तो कैपरी डालूंगा। क्या होती है कैपरी, छोड़ फटेदार कच्छा पा दूं, तो सोचो बेचारा क्या बनेगा, कार्टून ही बनेगा। तो मतलब जैसा देश वैसा भेष। पंजाबी में एक कहावत है, सियाने लोग जो बनाया करते थे ना वो सही होती थी, खाइए मन पौंदा और पहनिए जग पौंदा। खाओ वो जो खुद को सूट करता हो और पहनो ज्यादातर वो जो दुनिया में अच्छा लगे। ये तो नहीं हम कहते कि दुनिया वाले कहते नंगे हो जाओ तो नंगे हो जाओ, ऐसा गलत है। पर कहने का मतलब कि थोड़ा सा जैसा माहौल चल रहा है, लोग पैंट है जीन्स पहनते हैं और आप वहां फटेदार पजामा पहन के घूमोगे तो नेचुरली कुछ अलग है, पर बड़ा ही अलग है, अजीब अलग है। तो वो अजीब अलग नहीं करना, कुछ अलग करना है। तो फैशन में अलग है तो बात अलग है। तो इस तरह छोटे बच्चे को भी आप सेंस दें, सिखाएं कि भाई पहनना भी एक कला है, खाना भी एक कला है। आप खाते हैं और उसको कैसे चम्मच से फोक से वो खा सकता है अगर आपको खाना आता है तो, अदरवाइज स्कूल में उनको ट्रेनिंग दिलवाएं, क्योंकि आज का युग ऐसा ही है। इसमें यह नहीं है कि हाई फाई हो गया। चम्मच और फोक कांटा तो हर किसी के घर में होता ही है लगभग, गरीब से गरीब के घरों में हमने देखा है, और उसमें खरीदने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, पैसे नहीं लगते। उससे उसको खाना आ गया तो हमें लगता है कहीं भी वो मात नहीं खाएगा बड़ा हो, वरना तो कुश्ती भी लड़ते रहते कई, ऐसा भी होता है। एक बार एक आपको जिक्र सुनाते हैं, एक पार्टी में हम लोग बैठे थे, आपको पहले भी सुनाया था कि जो नहीं सिखाते थे। पार्टी ऐसी जगह पे थी कि सभी वहां फोक और चम्मच थे, सब लोग जैसे गुलाब जामुने रख दी तो वो सभी ने एक एक दो दो ले ली। अब ये कायदा है कि एकदम से सारी प्लेट मत उल्टाओ, कई होते हैं सीधे यार दूसरा सारे ले जाएगा, पहले रख लो, 15-20 पहले रख लेते हैं, मेंटलिटी बनी होती है।
को जैसा माहौल सिखाएगा वैसे ही सीखेगा ना। तो मेनली कायदा आज के युग का यही है कि आप एक दो उठा लें, तो सभी ने एक दो उठाई, उसने 4-5 उठा ली, चलो कोई बात नहीं, फिर भी कोई बात नहीं। तो वो ब्लैक वाली गुलाब जामुन थी जो हार्ड होती, अब सभी लोग खाने का तहजीब थी, खा रहे थे चम्मच और फोक से, कि उसको यूं थोड़ा तिरछा करके चम्मच उस पर लगाते हैं और उसको थोड़ा सा हल्का सा ऐसे कट करना होता है तो वो कट जाती। अब वो देसी आदमी, उसने 5 पहले ही रख लिए, पता था नहीं कि तो सीधा हाथ से खा ले तो भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसको लगा नहीं ये सारे खा रहे तो खाऊंगा मैं भी। अब उसने तड़ाक से चम्मच उठाया, मारा तड़ाक, गुलाब जामुन वो या मेज पे गई और चम्मच प्लेट पे तड़क, आवाज आई, सारे देखने लगे क्या हो गया। धीरे से चम्मच पीछे खींच ले कि मैंने नहीं किया, पता नहीं किसने किया। खुद देख भी रहा है कि मेरी गुलाब जामुन छिपेगी यार। अब सबको पता चल गया, अंदर ही अंदर सारे हंस रहे हैं। अब दूसरी गुलाब जामुन की बारी आ गई, अब खानी तो है और खानी भी चम्मच से, बड़ी गड़बड़ हो गई। तो उसने फिर पहले ज्यादा ऊंचा लाया था, फिर थोड़ा कम ऊंचा लाया, सीधा चम्मच मारा, गुलाब जामुन प्लेट के दूसरे किनारे पे चली गई। हम छोड़ के उसको ही देख रहे थे कि ये कौन सा गेम खेल रहा है। शायद आप लोगों को सुनाना था, बड़े घर से था, ऐसा कुछ नहीं था, पढ़ा लिखा था। और फिर उधर मारी तो फिर उधर चली गई। आखिर उसको गुस्सा आ गया, गुस्से में मारी तो उसके पैंट के ऊपर से होती होती बूट में चली गई नीचे। अब उधर इधर ध्यान दे, सारे हंसने लगे, तो फिर हमें रोकना पड़ा, यार क्यों कुश्ती लड़ रहा, हाथ से खा ले। तो कहने का मतलब आपके बच्चे कुश्ती न लड़ते रहे, भोजन कर भी लें, कुछ ऐसा भी सिखाया करो, ये भी आपका फर्ज है कहीं ना कहीं। आज के दौर के अनुसार, आज के जमाने के अनुसार आप उनको शिक्षा दें। जो स्कूलों में कॉलेजों में बच्चे पढ़े हैं, अब तो हमें टाइम नहीं मिलता, तब संगत कम होती थी, यहाँ बहुत से बैठे होंगे जो बच्चे, लड़के लड़कियां, हमने उनको खाना ये सिखाया है। आप देखें हाथ खड़े हैं बहुत से बच्चों के, बॉयज के, गर्ल्स के, दोनों तरफ जा जाके हम उनको सिखाते थे खाना कैसे खाना चाहिए, कैसे किस टाइम कैसे, काफी देर घंटा घंटा उनको सिखाया करते थे। रोटी पकाना, सब्जी बनाना, सब सिखाया करते थे। जी हाथ नीचे कर ले बेटा, बहुत से बच्चे हैं आए हुए। तो हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी बढ़ाई कर रहे हैं, सतगुरु मौला ने हमें ख्याल दिया था, हम आपको ख्याल दे रहे हैं कि क्यों ना अपने बच्चों को परफेक्ट बनाओ, उन्हें कमजोर ना बनाओ। आप बैंकिंग करने जाते हैं, देखिए इंटरनेशनल स्कूल में बैंकिंग का सिखाया हुआ है कि अभी से बैंकिंग सीखो, आप उनको वो सिखाएं। आड़त के पास जाते हैं, दुकानदारों से कैसे लेन देन होता है वो सिखाएं। जब भी कोई छुट्टियां हैं एंजॉय करें, उनके साथ जाके समय बिताएं। जैसे वो गेम खेलना चाहता है वो खेलें। कई बार होता है उनके गेम 5 साल का है, 6 साल का, बड़े अजीब से होते हैं, बड़े अजीब से लगते हैं कईयों को, चिट ये भी कोई खेलने वाला नहीं। जब उनको खेलने में मजा आता है तो आप वैसे बन के खेलोगे, आपको भी मजा आएगा और बच्चा फ्रेंडली और होता जाएगा और आपसे और प्यार बढ़ता जाएगा। तो वो समय उनके लिए मुकर्रर करें कि हाँ भाई छुट्टियों का समय उनको देना ही देना है। भक्ति के टाइम भक्ति उनको सिखाएं, खाने के टाइम खाना सिखाएं, पहनने के टाइम पहनना सिखाएं। और जब नहाना उसको अकेला कर रहे हैं तो नहाने, अकेला वो नहाने लगे उससे पहले उसे पूरा ट्रेन कर दें। हर चीज में बच्चा ट्रेंड होना चाहिए। कई बार होता है कि कई ऐसा होता है, ये भी बात पे बात आ गई, सुनाने है तो हंसी वाली बात, पर सुनाने बिना रही नहीं जाती। 2 तरह की टॉयलेट सीट होती हैं, एक इंडियन कल्चर जो आपको पता ही है, सीधा बैठना, एक होती है चेयर वाली इंग्लिश कल्चर की, कि आप उस पे आराम से बैठ सकते हैं जैसे चेयर पे बैठे। कईयों को इंडियन कल्चर की ऐसी आदत पड़ी होती है, वो फिर चेयर वाली पे नहीं बैठ सकते। ऐसा एक जगह हुआ, एक काफी बड़े उम्र में सज्जन थे और अब सुबह सुबह आज तो हर किसी को जाना ही है, वो जाना पड़ा और वहां चेयर वाली सीट थी। गड़बड़ हो गई, बैठना आए ना, सीधा ऐसे बैठे तो गड़बड़ हो गई, वैसे आए ना, बड़े चक्कर में पड़ गया, क्या करूं कैसे करूं, बहुत गड़बड़ हो गई। फिर सोच साच के ढक्कन सा उठाया, ऊपर चढ़ के बैठ गया। थोड़ा उम्र में बड़ा था और जब निकलने लगा ना, पांव फिसला और अंदर फंस गया। वहां से शोर मच रहा है, आवाजें आ रही हैं, निकालो ओए मर गया ओए। सारे कहने लगे यार इसमें ऐसी क्या बात है, मर गया, ये टॉयलेट क्या है, टॉयलेट में कौन सा करंट लग गया इसको। पर फिर भी दरवाजा तोड़ के देखा तो उसका जो
पांव है वो फंसा हुआ है बीच में, वो चिल्ला रहा है पूरी तरह से, और बड़ी मुश्किल से पांव निकाला गया। और कई बच्चे होते हैं जिनको चेयर की आदत होती है, वो वैसे नहीं बैठ सकते। खेतों में कई बार सत्संगी होती वहां तो बेचारे फिर उनके लिए ईंटें ला के देते, ईंटों पे वो बैठते आसन बना के फिर जाके। तो बच्चे को हमारे अकॉर्डिंग बच्चे को दोनों तरह का अनुभव होना चाहिए, रफ एंड टफ। पानी फिल्टर का पिलाते हो पिलाओ, पर कभी कभी नल का भी पिला दो, ताकि उसकी बॉडी उसके बराबर रहे कि हाँ नल का भी मिल जाएगा तो भी हजम हो जाएगा और फिल्टर का मिलेगा तो भी हजम हो जाएगा। सिर्फ फिल्टर का वो सेंसिटिव बॉडी हो जाती है कई बार बच्चे के, फिर कहीं बाहर जाते वो पानी हजम नहीं आता। तो हमारा तो कहने का, हम ये नहीं कहते दूषित पानी पिलाओ, जो लोग आम गांव में नल का पानी पीते हैं कभी कभी वहां भी वो भी पीना चाहिए, तो बॉडी उसके अकॉर्डिंग हो जाती है। आप सिर्फ सर्दी में रहते बॉडी गर्मी नहीं झेलेगी, और गर्मी में रहते तो सर्दी नहीं झेलेगी, और दोनों में रहते तो दोनों चीजें झेल सकती है। ये मालिक ने बॉडी बनाई ऐसी है, ये 52 डिग्री तक हमने देखा अजमा के आराम से झेल सकती है, और -4-5 डिग्री तक वही बॉडी वो भी झेल सकती है। ये हमने अजमाया हुआ है, जैसे आप बना सकते। तो बच्चे को हम ये नहीं कहते कि ध्यान ना रखें, लेकिन उसको थोड़ा सा रफ टफ अगर आप उनको सिखाएंगे, मजबूत करेंगे, तो वो बहुत अच्छा बनेगा, बहुत स्ट्रांग बनेगा। पर ध्यान रखना भी जरूरी है, केयर टेकर हैं आप उसके, ये ना हो कि लापरवाही कर जाएं, हमारी बातों को किसी और तरीके से लगा लें, हम ये नहीं कहते। केयर टेकर बन के रहिए, ध्यान जरूर रखिए, लेकिन बच्चों को शुरू से आत्मनिर्भर बनाना सिखा दीजिए, तो वो बड़ा होकर बहुत ही अच्छा बनेगा, नेक बनेगा। तो ये बातें आज के लिए काफी है, हमें लगता है। आप 5 से 10 साल के उम्र के जो बच्चे हैं उनको इस तरह से सिखाएं, वो सोते समय सुमन करके सोएं, ताकि अच्छे सपने आए, अच्छी भावना उनके अंदर पैदा हो। और बाकी रूहानी जाम पीने से कोई रह गया हो तो वो भी हाथ खड़ा कर लें भाई। अगर भाइयों की तरफ कोई रह रहा है रूहानी जाम नहीं पिया तो हाथ खड़ा करके हिलाएं। वो रह गया एक बच्चा कि ऐसे ही रह रहा है? ये बच्चा रह रहा है ना? नहीं रह रहा, वैसे ही हाथ खड़ा कर दिया जी। और बहनों की तरफ, दोनों तरफ रूहानी जाम अब तक तो पक्का है, पी ही लिया होगा सबने। तो आप जोर से नारा लगा के बैठ जाएं बेटा, और उस सेवादार भाई बहने भी बैठ जाएं। तो जितना सुमन किया सेवा सिमर सत्संग का बढ़ चढ़ के मालिक आपको बख्शे, साथ संगत को खुशियां बख्शे, मालिक से दुआ है। हाँ जी, आओ लांगरी साहब। जी, तो आप सबने लंगर लेना है, अभी लंगर शुरू कर देंगे जी। तो शब्द सारे कह रहे हैं, तो एक शब्द छोटा सा आपको सुना देते हैं। अगर आप बता दें तो वो सुना देते हैं, इधर से और इधर से। सुन ले भाई भंगीदास, एक जगह ना सुना करें, और साइड पे भी जाके सुने, और जगह भी सुना करो। आप एक जगह चौंस से मार के आ जाते हो। हाँ, सुने क्या कह रहे हैं तो फिर हमें बताना। जी जी, आपकी आवाज आ गई होगी उन तक, आप चुप हो जाएं। अब हमारा एक संदेश सुन लें। शास्त्र नाम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग की जो जितनी भी सदस्य हैं, अपनी वर्दी के समेत आज शाम और कल सुबह तक 100% आ जाएं, उनकी शूटिंग होगी। 65,000 वो सेवादार हैं, 65,000। तो उनके लिए मैदान का लगभग चयन हो गया है, और उनकी शूटिंग है, और टीनेज वॉरियर्स भी उसमें आ सकते हैं। जितने भी सेवादार आप बात सुन रहे हो, आगे से आगे बताओगे, ये भी आपकी सेवा है, मालिक आपको भी खुशियां बख्शेंगे। और जो नया प्रसाद लेके शूटिंग में शामिल होना चाहते हैं, वो भी, उनको भी हम मौका देते हैं कि वो खड़े हो जाएं, जो वर्दी लेना चाहते हैं। अगर आप अपने आप ले लेंगे ठीक है, आश्रम की तरफ से गरीबों को फ्री दी जाती है, वो सबको पता है। खड़े हो जाएं जो लेना चाहते हैं, फार्म बाद में भर लेना, फार्म भरने के बाद वर्दी मिलती है जी। बहनों की तरफ भी और भाइयों की तरफ भी, टीनेज वॉरियर्स भी खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनकी भी शूटिंग होगी। तो ये तो ग्रीनेस के मेंबर इतने आज ही खड़े हो गए हैं, बहुत सारे। ठीक है, आपका ख्याल है कि हमने वर्दी लेनी है, पर ध्यान से सुनो, फार्म भरना पड़ेगा, वो कंप्यूटराइज्ड होगा, तो साथ के साथ आपको वर्दी की कोशिश की जाएगी, जितनी वर्दियां मिल पाएंगी
ज्यादा टेलर बिठा के अभी से शुरू कर देना, गोभी राम या जितने भी आप एडम वाले हैं सभी लोग, तो ताकि उनकी वर्दियां बन जाएं। तो आप ठीक है, आप अपना नाम दर्ज करवा देना। और धन्य माँ बाप, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं, धन्य वो कुल हो जाती है जो सेवा करके और निभाते हैं। ये शूटिंग के लिए नहीं है, सिर्फ सफाई महाअभियान होते हैं कि कोई बिल्डिंग गिर जाती है उससे बचाना, लोगों की जिंदगियां बचाने में ये शास्त्राम जी की गिनेस वेलफेयर फोर्स में काम आती है। तो ये सारी सेवा आप करेंगे ना, एग्री है इससे जो खड़े हैं? ठीक है, तो जोर से नारा लगाएं, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। बाद में आगे आके प्रसाद ले लेना और यहीं पे नाम दर्ज करवा लेना, फार्म भर देना और आपको वर्दियां दी जाएंगी। तो आप आज और कल सुबह तक सारी ग्रीनएस के मेंबर आ जाएं, ये पूरा ध्यान रखें जी। और शब्द का क्या हुआ? इधर से 2 आए और इधर से भी 2 आए। एक तो है नेवर एवर, एक है राम राम, एक है दारू को गोली मारो, और शायद ये 3 शब्द हैं जी। तो हम पूछना चाहेंगे जो पहले, क्योंकि राम राम दोनों तरफ से आए, तो राम राम जो सुनना चाहते हैं। अब अगले की तो फिर गुंजाइश ही नहीं, हाथ नीचे कर लीजिए क्योंकि ख्याल है सभी का कि वो भजन, वो सॉन्ग है जो फिल्म का, वो सुनना चाहते हैं जी। राम 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 ओ मेरे राम, राम 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 अल्लाह गॉड राम। राम 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 ओ मेरे राम, राम 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 अल्लाह गॉड राम। जब से तू मुझ में आया हो रहे सफल काम, राम 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 ओ मेरे राम, राम अल्लाह राम गुरु गॉड राम। राम जी तू करता कमाल है, राम जी चलवाता कमाल है, राम जी करवाता कमाल है, राम जी चलवाता कमाल है। जान है तेरी जिस्म है तेरा, करता तू है नम होता मेरा। जान है तेरी जिस्म है तेरा, करता तू है नम होता मेरा। कमों की रात का, बुराइयों की रात का, पल में तू कर देता है सवेरा। राम जी करवाता कमाल है, राम जी चलवाता कमाल है, राम जी करवाता कमाल है, राम जी चलवाता कमाल है। रंग लगाए गुलाल उड़ाए, प्यार की होली में हम सब नाए। रंग लगाए गुलाल उड़ाए, प्यार की होली में हम सब नाए। जश्न ये पिया तेरे नाम का, मिलजुल के हम सब मनाए। राम जी करवा कमाल है, राम जी चलवाता कमाल है, राम जी करवाता कमाल है, राम जी चलवाता कमाल है।
रास्ते पे हम सब चलेंगे मिलके सारे, हम कसम उठाए। तेरे रास्ते पे हम सब चलेंगे मिलके सारे, हम कसम उठाए। एक दूजे के हम बन के सारे, बुराइयां झगड़े नफरत मिटाए। राम जी करता कमाल है, राम जी चलवाता कमाल है, राम जी करवाता कमाल है, राम जी चलवाता कमाल है। राम 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 ओ मेरे राम, राम 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 अल्लाह गॉड राम। जब से तू मुझ में आया हो रे सफल काम, जब से तू मुझ में आया हो रे सफल काम। राम 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 ओ मेरे राम, राम 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 अल्लाह वाहिगुरु राम। राम जी तू करता कमाल है, राम जी चलवाता कमाल है, राम जी करवाता कमाल है, राम जी चलवाता कमाल है, राम जी करवाता कमाल है, राम जी चलवाता कमाल है। जी प्यारे साथ संगत जी, और लंगर भोजन आप खा ही रहे हैं, शुरू हो गया होगा या शुरू कर रहे हैं। सेवादारों को बोल दिया था शुरू कर लें। कुछ बातें अभी आपको सुनाने वाली हैं। एक सज्जन आए हैं, कुछ वो कह रहे हैं हमने मूवी के बारे में, प्रमोशन के बाद मूवी जो चल रही है उसके बारे में कुछ बताना है, तो जल्दी से शॉर्ट में शायद प्रेम इंसान राकेश धवन आदित्य ये कुछ कहना चाहते हैं। और एक पर्ची और आई, MSG द मैसेंजर सक्सेसफुली 4th वीक में चली गई है, और इस खुशी में शहजादी बहन हनीप्रीत जी 100 ग्रीनेस वेलफेयर के सेवादारों को 100 वर्दियां फ्री में देना चाहते हैं। सो बहुत आशीर्वाद, परिवार बड़े खड़े हो जाएं। सो सेवा सुमन में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक बरकतें दे। सो मालिक रहमो करम से नवाजे, जोर से नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद आशीर्वाद। और जी आप कुछ बताना चाहते, शॉर्ट में थोड़े आप बात सुना दें जो सुनाना चाहते हैं जल्दी से। दान दान सतगुरु तेरा ही आश्रम विदय के आदि रहमत से सीपी जी के साथ सिनेमा से संबंधित सेवा लगी हुई है, जिसकी वजह से अपने डेरे की साइट पर मेरा फोन नंबर भी दिया हुआ था कि अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो वो फोन कर सकता है। तो ऐसे ही पिताजी सत्संगियों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे गैर सत्संगी भी थे जिन्होंने फोन किया, जिन्होंने मूवी देखी और मूवी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गूगल कर करके इंटरनेट से ढूंढ ढूंढ कर नंबर देख के फोन किया। वो डेरे से कांटेक्ट करना चाहते थे, कैसे भी कांटेक्ट हो उनको कांटेक्ट करना था। तो बताइए इनमें से ऐसे ही बहुत सारे जो फोन आए वो अलग अलग राज्यों से थे, कोई बिहार से था, दिल्ली से, राजस्थान से, पंजाब से, इवन केरला से भी थे। तो उनमें से राजस्थान के भाई चंद्रशेखर जी थे जो झालावाड़ से हैं, उनका एक एक्सपीरियंस जो उन्होंने बताया मैं बताना चाहता हूं। उनका कहना था कि मूवी देखने के बाद मैं इतना प्रभावित हुआ हूं कि गुरुजी के दर्शन करना चाहता हूं। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कैसा फील कर रहा हूं, बस मुझे एक बार गुरुजी के दर्शन करवा दीजिए। यहां तक कि उसने ये भी कहा कि मैं अपनी माताजी से बात करूंगा कि मैं सब कुछ छोड़ के गुरुजी के पास रहना चाहता हूं। इन्हीं ऐसे ही बातें करते हुए उसकी इच्छा को देखते हुए मैंने थोड़ा उसे ऐसे बोल दिया कि अभी गुरुजी बाहर हैं, आ जाएंगे तो आप गुरु आश्रम में आके गुरु मंत्र ले सकते हैं, तब तक आप जी के वचनों के अकॉर्डिंग मैंने कह दिया कि उसे नारे का जाप करें। तो यह बात सुन के उसने ऐसा कहा कि आप, जैसे मैंने उसे कहा कि आधा घंटा घंटा जितना भी आप कर सके इसे जाप किया करें, तो उसने कहा कि आप आधा घंटा की बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं महादेव का भक्त हूं और उनका जाप करता हूं, पर नारे को तो मैंने एक बार सिर्फ बोला था कि अंदर से इतनी शक्ति आई कि मैं बयान नहीं कर सकता और दिल करता है कि मैं बार बार इसे जाप करता ही रहूं। और ऐसे ही बताइए वो बस बार बार बयान नहीं कर पा रहा था, कहे जा रहा था कि मुझे दर्शन करने हैं, गुरुजी से मिलवा दो, कैसे भी हो मुझे दर्शन करने हैं। ऐसे ही एक फोन और पिताजी जलंधर पंजाब से आया, अंकुश सेतिया जी नाम था उनका। उन्होंने इंटरनेट से कहीं से मूवी डाउनलोड की और डाउनलोड करके देखी। वो कह रहे थे कि अभी 9 बजे मेरी मूवी डाउनलोड कंप्लीट हुई है
और मैंने 9 बजे देखनी शुरू की, तो लगभग रात को 12 बजे उनकी मूवी पूरी हुई और उन्होंने उसी टाइम इंटरनेट पे सर्च करके कांटेक्ट किया, तो उनका फोन लगभग रात के 12 बजे आया। वो भी यही कह रहे थे कि मैं मूवी से इतना प्रभावित हुआ हूं कि मैं बस गुरुजी के दर्शन करना चाहता हूं, मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। उसने अपने जो मानवता भलाई के कार्य हैं उसकी बहुत सराहना की। वो कह रहा था सचमुच में कि ऐसा सिर्फ एक सच्चे सौदे में ही होता है और कहीं नहीं हो सकता, और ये गुरुजी कर सकते हैं। उसने यह लाइन भी बोली कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मूवी पर रोक क्यों लगाई गई थी, और बार बार वो यही बात बोले जा रहा था कि मुझे एक बार गुरुजी से मिलवा दीजिए, मुझे एक बार उनके सामने खड़े होकर उनके दर्शन करना है। तो मैंने उनको उसे भी वही बात बताई कि अभी गुरुजी बाहर हैं, आश्रम में आएंगे तो आप आ जाइएगा और गुरु मंत्र भी ले सकते हैं। तो कहने लगा कि और कुछ नहीं भी हो तो एक बार मेरा मैसेज जरूर देना कि मैं इतना डेस्परेट हूं गुरुजी के दर्शन करने के लिए, तो ये लाइन गुरुजी के सामने जरूर बोल देना। ऐसे ही पिताजी और बहुत सारे फोन आते रहे, कोई नशा छोड़ना चाहता था, कोई कुछ तो कोई कुछ, सभी के मन में यही था कि बस हमें गुरुजी के दर्शन करने हैं। और एक भाई केरला से थे, तो उसने ये बोला कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो चुका हूं, मैं इवन इस दुखी हूं कि मैं नशा भी करने लग गया हूं, तो मैं नशा छोड़ना चाहता हूं, जिंदगी में सुख लेना चाहता हूं, बस मुझे गुरुजी से मिलवा दीजिए और गुरु मंत्र दिलवा दीजिए। धन धन सतगुरु तेरे ज्ञान से। कोई गलती हो तो माफ कर। धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी राकेश धवन जी सुनाएंगे, इनके बाद डॉक्टर आदित्य जी से। धन धन सतगुरु तेरे आसरा, विजय शक्ति देना विजय। फिर गुड़गांव में जो रहा मैं वहां पर 10 दिन, तो वहां का जो एक्सपीरियंस था आपकी फिल्म का विजय, MGF मॉल में गुड़गांव में एक आचार्य जो बहुत पढ़े लिखे सर जी, वेल एजुकेटेड थे, राजीव शंकराचार्य जी, खबरें अभी तक के एडवाइजर थे पिताजी। अपने आप वो आए, हमने उनको कहा नहीं कि आप फिल्म देखें, अपने आप वो फिल्म हॉल में बैठे थे। तो उन्होंने जो फिल्म देखी 3 घंटे भी देखी, कुछ वो लिखते भी रहे। तो उसके बाद उन्होंने जब फिल्म देखने बाहर निकले तो हमने उनसे पूछा भी आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड देकर अपनी इंट्रोडक्शन भी, तो उन्होंने बताया कि जो ये फिल्म देखी है कमाल की है, पहली लाइन। दूसरा बोला उसने ये तो मोदी जी के भी गुरु हैं। मैं कैसे, आप किस बात पे कह रहे हैं ये बात? कहते जी जो बातें ये गुरुजी ने की हुई हैं उन्हीं बातों को लेकर वो आज स्वच्छ भारत और नशा छोड़ने की जो रेडियो पर बात हो रही है ये गुरुजी से ही प्रेरित होकर कर रहे हैं। और मैंने कहा जी केस चल रहे हैं उसके बारे में, कहता बिल्कुल नहीं, ओपन माइंडेड हूं, बिल्कुल ये बकवास है। पंजाब में फिल्म के बारे में पूछा, बहन है, कहता बड़ी छोटी सोच और पॉलिटिक्स है, राजनीति चल रही है। हमने, और उन्होंने खुद कहा ये रियल हीरो है। हमने कहा कैसे लगा आपको रियल हीरो? क्योंकि बाकी जितने अमिताभ बच्चन है, सलमान खान है, सभी पेड हीरो है, उनसे पैसे देकर जो मर्जी करवा लो, क्या किसी की हिम्मत है तो इनसे करवा के दिखाएं। ये इसलिए रियल हीरो है, बिल्कुल रियल स्टोरी है इनकी। उन्होंने कहा मैं अपनी इस फिल्म का प्रमोट करूंगा, कोई भी मुझे मिलेगा भी ऐसी फिल्म मैंने कहीं नहीं देखी जो इतना अच्छा संदेश दे रही है। एक उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा कि ये गुरुजी को देना, मैं उनकी इंसा पार्टी, उसने नाम रखा, इंसा पार्टी की पूरी सपोर्ट करूंगा। और कहता कई गुरु इस फिल्म को देखते हुए रीस करेंगे, परंतु खरा सोना तो खरा सोना है, पंगा मत लेना, क्योंकि ये तो गुरुजी ही कर सकते हैं जो उसने कहा। उसने कहा इसे आगे लगातार बिल्कुल लगा रहने देना चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोग जैसे तीसरे वीक में देख रहे हैं कोई और ना रह जाए। लास्ट में उन्होंने कहा, हमने कहा जी एक लाइन में आप क्या बोलते हैं? कहता सीधा बोलता हूं 10 आउट ऑफ 10, 10 में से 10 नंबर इस फिल्म को दिए जाते हैं। हिप्पा से पिताजी गुड़गांव में 18-19 सरकारी वकील, 14-15 IAS और IPS ऑफिसर जो ट्रेनिंग ले रहे थे उसमें, और 10-12 पिताजी IT डिपार्टमेंट से वो फिल्म देखने आए। फिल्म देखने के बाद 3 घंटे बाद जब उनसे मिले तो सर आपको कैसा लगा? तो एक सरकारी वकील ने बोला हम सब सोच रहे थे आधा घंटा फिल्म देखेंगे, बस उसके बाद मॉल घूमेंगे, क्योंकि शायद बोर फिल्म होगी, गुरुजी की है, संदेश हो, ऐसा ही होगा, किस हिसाब से उसको देखेंगे। परंतु कहता जी इन्होंने तो कमाल कर दी, 3 घंटे आंख नहीं झपकने दी, और बाथरूम साथ वाला जाता, कहता रहने दे भाई सीन टप जाएगा। ये कहता गंदी फिल्मों में तो होता था ये सीन देखने के लिए सीन टप जाएगा, गुरुजी की फिल्म में हमें साथ वाले को बोला दोस्त को यार नहीं फिल्म देखनी है, पूरी कमाल की है कि ये सीन न टप जाए। लास्ट में बोला हम भी गुरुजी के प्रति कुछ सोचते यार, सोच थी, वो सोच इस फिल्म को देखने के बाद हमारी बिल्कुल बदल गई है। एक ने कहा मैं अपने एक ऐसे दोस्त जो राजनीति में है, जो इसका विरोध कर रहे हैं, उसको जाके कहूंगा यार एक बार फिल्म तो देख ले, तेरी सोच भी देख कैसे बदल जाएगी जैसे हमारी बदल गई। फिर एक दंपत्ति 55-60 साल के जो मेरे पीछे बैठे थे, उन्होंने इंटरमिशन में सरसा के हुआ में चाल में क्या बोला,
आज बड़ी टोर से फिल्म देखने आए हैं। जब पहले बहू बेटी को बोलते थे फिल्म देखने जाना है, कहते थे शर्म नहीं आती, ये फिल्म देखने की उम्र है। कहता आज उन्होंने खुद कहा गुरु जी की फिल्म तो गुरु जी की, आप जरूर देख के आओ। तो धन्यवाद कहता गुरु जी का। एक गर्ल्स और बॉयफ्रेंड जो आप मॉल में घूमते मिलते हैं, इंटरवल के बाद वो आए, मेरे आगे वाली सीट पर दोनों बैठे। लड़का लड़की को बाजू उसके लिया और उसको छेड़ने लगा थोड़ा सा। तो पिताजी वैश्या वाला सीन चल रहा था आप जी का। तो उसमें गर्ल ने बॉय को क्या बोला, पिताजी हट, मेरा हाथ छोड़, ये गुरुजी को देखने दीजिए, तो कमाल की फिल्म है ये। पिताजी ने अपने यंग लड़कों को कैसे पिताजी आप चेंज कर रहे हैं इस फिल्म के रास्ते। एक पिताजी विभोर लड़का जो सेल्समैन था एमपीएस मॉल में, तो उसने क्या कहा, 19-20 साल का था, मेरे साथ बैठा पिताजी, वो फिल्म देख रहा है। तो वो कहता मैं सिगरेट पीता हूँ, सिगरेट 3-4 को सोने से पहले पीता हूँ, जिससे पीने से बगैर मुझे नींद नहीं आती। मैं विभोर तू फिल्म देख, फिर देखना। फिल्म भी देखता गया, मैंने बीच में पॉपकॉर्न मंगाए, वो कहता पॉपकॉर्न नहीं खाने मुझे, बस पिताजी को देखना है, गुरु जी को। देखता गया देखता गया, एक पिताजी डायलॉग आया उसमें, संत गुरमीत राम जी बब्बर शेर है बब्बर शेर। उसमें पिताजी दोनों हाथ जोड़कर वो पिताजी खड़ा हो गया और नारा लगाने लगा। तो दूसरे शरीर इसको क्या हो गया। तो पिताजी लास्ट में जब 20 मिनट आए तो उसमें वो रोने लगा और बाहर आकर बोला, कहता बिल्कुल अब मैं आज के बाद ना तो सिगरेट पीऊंगा, कोई नशा नहीं करूंगा, और गुरुजी से बस जल्दी जल्दी मुझे ये बताओ जोड़ने का रास्ता क्या है। एक पिताजी इंजीनियर मिले, उन्होंने बोला आपकी जो ये गुरुजी की फिल्म देखी, पहली बार अपनी बेटी के साथ आया हूं फिल्म देखने, क्योंकि घर में सीरियल छोड़ो, कहता विज्ञापन भी देखने के लायक नहीं रही है, जिसमें कि नंगापन इतना आ चुका है। पिताजी लास्ट एक 2 हरियाणवी जो आपके वहां बाहर पोस्टर लगे होते थे फिल्म में, एम्बियंस मॉल की बात है, तो पिताजी उनकी भाषा में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। 2 हरियाणवी थे, काफी रिच पर्सन थे। देखते देखते रॉय फिल्म का देखा, बदलापुर का देखा, तो जब आपका पोस्टर आया तो बोलता साथ वाले को पता ये कौन है, कौन है। तो उनकी भाषा में जो उन्होंने बोला वैसे ही थोड़ा सा बोलूंगा, पिताजी माफ करना। बाबो बड़ो करोड़ों है भाई, बाबो बड़ो करोड़ों है, ये वही बाबू का ना कौन, ये वही बाबू है। एक बार इन्होंने ना पानी पिलाते रोका थे, वो जाम रूहानी जाम के बारे में बोल रहा था, रोक रहे थे। अब रूहानी जाम तो न्यू चलन लग रहा है, कैसे बढ़ के चलन लग रहा है। फिल्म इसकी बाबा की फिल्म पर रोक लगाने सोचने लग रहे थे, इतने बड़े मॉल में देख किया चलन लग रही है, लोग हाउसफुल है। तीसरा उसने कहा एक बल्ले पल्ले बांध बांध ले भाई, इससे पंगा लेने की जरूरत नहीं, जो इसने सोच लिया वो करेगा ही करेगा, देख ले फिल्म किस तरह चल रही है। ये उनकी फीलिंग थी। पिताजी एक इकोनॉमिक्स का एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें इकोनॉमिक्स में बोला जाता है यूनिवर्सल लॉ है पिताजी, जिसमें यह बोला जाता है कि कोई भी चीज आप एक बार देखते हो, चाहे वो नॉवल पढ़ते हो, फिल्म देखते हो, दूसरी बार उससे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन आपकी कम होती चली जाएगी। पिताजी आपकी फिल्म ने उस यूनिवर्सल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी को गलत साबित कर दिया पिताजी। जितनी बार जो देख रहे हैं पिताजी सभी यही कह रहे हैं, आगे से ज्यादा मजा आया पिताजी, ज्यादा मजा आया। पिताजी सारी संगत को जो टूट चुकी थी, कुछ एक्स स्टूडेंट मिले, मैं तू कैसे कहता, सर मैं टूट गया था डेरे से, जुड़ नहीं पाया था, दोबारा एक बार नाम लिया। तो ये फिल्म देखने के बाद दोबारा वही नशा वही जोश आ गया पिताजी, आपने अपनी रूहों को दोबारा जोड़ने के लिए भी एक फिल्म बनाई है। थैंक यू पिताजी, मेरी गलती माफ करना, धन सतगुरु। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी चौथे हफ्ते में एमएसजी द मैसेंजर पहुंच गई है बहुत धूमधाम के साथ, और बॉलीवुड की इंडस्ट्री में कुछ लोगों से बात हुई तो वो कोस रहे हैं वर्ल्ड कप को। एक्चुअली वो कहना तो चाहते हैं कि एमएसजी की वजह से पिट गए, पर बहाना वो वर्ल्ड कप का लगा रहे हैं। और जो भी फॉरेन टूर में आप जी को देखता तो कोई एमएसजी पुकारता, कोई एक्टर कहता, कोई रॉकस्टार कहता। वैसे एक छोटा सा, बहुत बड़ी बात है, वैसे छोटी तो नहीं है, क्योंकि आज से 4-5 साल पहले आप जी एक टूर पे गए थे, तो मेक्सिको से कोई लेडी थी, उसने उस टाइम देखते ही आपको कहा कि ये कोई बहुत बड़े एक्टर हैं। और ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि आपके साथ रहने वालों को किसी को अंदेशा नहीं था, उसने इतने पहले 4-5 साल पहले कैसे बता दिया कि ये बहुत बड़े एक्टर हैं। और जो फिल्म की वजह से बदलाव आ रहे हैं, तो बहुत बड़े एक होटेलियर हैं कुंवर सूरजपाल अमू, उनसे कल बहुत डिटेल में बात हुई, तो उनके होटल्स हैं गुड़गांव में और गोवा वगैरह में, तो उन्होंने अपनी बीवी से लड़ झगड़ के अपने होटलों में शराब के बार बंद करने का अटल फैसला कर लिया है। और हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने नशा छोड़ने का प्रण किया है, सिगरेट, बीड़ी, नशा, शराब, सब कुछ छोड़ने का उन्होंने निश्चय कर लिया है। और चंद चमत्कार, क्योंकि पिताजी आपका कोई भी रहमत का चमत्कार छोटा नहीं होता, पर एक इंजीनियर थे विदेश में जो मिले और उन्होंने 2-4 चमत्कार जो मुझे बताए। पहली बात तो एक जगह जिस गाड़ी में आप
बैठे वो गाड़ी जब पार्किंग के लिए गई तो वहां पे RFID का टैग लगता था, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर उपकरण से ही वो गेट खुलता था। उस गाड़ी में वो सेंसर नहीं लगा हुआ था, तो वो सवाल पैदा ही नहीं होता कि वो गेट किस तरह से खुलता। पर चूंकि आप जी उस गाड़ी में विराजमान हुए थे, जैसे ही वो गाड़ी उस गेट के सामने पहुंची, वो गेट अपने आप खुल गया। और वो सज्जन बहुत बड़े इंजीनियर है, उन्होंने कहा यह तो बहुत टेक्निकल किस्म का चमत्कार है, मतलब अकल से परे की बात है। तो ऐसे ही अपना आप जी अब किसी जीव को विश्वास देने के लिए क्या क्या खेल खेलते हो आप जी जानते हो। तो ऐसा एक सिम कार्ड था मैट्रिक्स कंपनी का, जो कि वहां के लोगों ने बोल दिया, चेक करके कंपनी वालों ने, कि इंडिया जाने के बाद ही एक्टिवेट होगा, किसी भी हालत में एक्टिवेट हो ही नहीं सकता। तो वो इंजीनियर ही उस सिम कार्ड को लेके गए थे, और जैसे ही वो वापस उसको लेके आए, उसी वक्त वो सिम कार्ड एक्टिवेट हो गया जिसको कंपनी ने मना कर दिया था। और पिताजी ये कमाल होती कि जिस भी रास्ते पे आप जाते तो अपने आप ट्रैफिक वहां मूव करने लगता। पैरेलल सड़कें थी वहां, 3-4 सड़कें थी पैरेलल, एक के बराबर एक के बराबर एक, पर जिस पे आप जाते उस पे अपने आप ट्रैफिक मूव करने लगता, अपने आप सरपट गाड़ियां भागने लगती और बाकी सड़कों पे रास्ता जाम रहता और बहुत ज्यादा वक्त लगता। तो उन्होंने कहा कि हमने कई बार कोशिश की लोकल ड्राइवर के साथ भी या लोकल नॉलेज के साथ हमने कोशिश की कि हम पिताजी से पहले पहुंचे, पर कभी पहले नहीं पहुंच पाए। तो एक बार किसी जगह जाने का प्रोग्राम था जहां पे जितने भी लोकल लोग थे, उन्होंने कहा कि 20 से 25 मिनट का समय लगेगा, इससे कम लग ही नहीं सकता। और हमने अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए पिताजी 4-5 बार आप जी से अर्ज की कि जल्दी कीजिए, टाइम निकल रहा है, 6 बजे अगला प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो जैसे ही अर्ज की तो गुरुजी ने कहा बेटा पास में ही तो है। और वो जो जगह जहां वो बार बार कह रहे थे कि 20-25 मिनट से कम का समय नहीं लगेगा, तो गुरुजी ठीक 5 मिनट पहले वहां के लिए निकले और 4 मिनट पे वहां पे पहुंच गए। ये कैसे पहुंचे ये आप जी जानते हो। तो पिताजी ये पल पल पे चमत्कार लोग वहां देखते रहे, कैसे आप जी फराटेदार अंग्रेजी में सबसे बात करते, कोई जर्मन है, कोई फ्रेंच है। हैरानी की बात है, चाहे कोई अरबी या कोई भी और भाषा वो जानता है, उसको आपकी बात सारी की सारी समझ आती है, आपको उसकी बात सारी की सारी समझ आती है, और हमारे किसी के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। और आपको कहीं भी किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो आप कहना चाहते थे वो हर एक के दिल में जहन में उतर जाता था, और जो उसके दिल में जहन में होता था वो तो पिताजी आप कब से जानते हैं, तभी तो आप वहां गए और ये बहाना बनाया आपने। MSG का नाम दुनिया के कोने कोने में फैलाने का जो खेल खेला, उसके लिए हम आपके कोट कोट ऋणी हैं और हमेशा कर्जदार रहेंगे। धन धन सतगुरु तेरा याद। जी बेटा बहुत आशीर्वाद। और प्यारी सासंग जियो, ये सब बेपरवाह शास्त्र नाम शामस्तान दाता रहबर उस अल्लाह वाहिगुरु मालिक राम का कमाल है जो सब कुछ करवा लेता है। हम तो खाकसार हैं, कुछ भी नहीं, सब उसका रहमो करम है। और बर्ड बुक फेयर में डेरा सच्चा सौदा स्टॉल पर आए लोगों के रिव्यू सुनाना चाहते हैं। अब टाइम काफी हो गया है, मुश्किल है, फिर सुना दीजिए किसी दिन, ये नोट कर लें। विदेशों से जाम पीने आए हरनेक सिंह बर्मिंगम UK, तनीषा एब्सफोर्ड कनाडा। तो आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशी बख्शे, प्रसाद लेना, नारा लगा के बैठ जाएं। विदेशों से आए हैं तजिंदर इंसा, हरी सिंह इंसा, परमजीत कौर कनाडा, चरणजीत कौर इंसा, बेटा सचदीप मनीला, तरनजीत इंसा, पजनदीप इंसा, जशनूर सिडनी। बहुत बहुत स्वागत बेटा, जी आया नु, प्रसाद ले लो, मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद बेटा, प्रसाद ले लो, नारा लगा के बैठ जाओ। विदेश जान वाले जो भी साथ संगत है खड़े हो जाए, प्रसाद ले जाना, बचनों पे पक्के रहना, सुमन करते रहना, मालिक हर जगह साथ है, बचनों पे रहना, प्रसाद ले जाना, सारी साथ संगत को आशीर्वाद देना, नारा लगा के बैठ जाए। आशीर्वाद बेटा। ब्लॉकों के अनुसार गिनती हरियाणा 1051, नाम वाले पंजाब 752, इंटरनेशनल बॉयज स्कूल 662, लिटिल रोजेस 402, राजस्थान 372, इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल 311, यूपी 14, मध्य प्रदेश 11, हिमाचल 4, बिहार 4, दिल्ली 2 और बांग्लादेश से भी 2। और इस तरह बाकी जो अपने आप आए हैं 5185 नाम वाले आज हुए हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद। और दूसरा हफ्ता है और इसमें पंजाब की साथ संगत जो आई है वो काफी तादाद में आए हुए हैं, लगभग 55% हर तरह के सेवादार अगर टोटल जोड़ें 55 से 60% आए हुए हैं। सुंदर सा कार्ड बनाए, सबको बहुत आशीर्वाद। परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां मालिक से दुआ करते हैं और इन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद।
पिताजी आप जी की प्रेरणा से चलाई मुहिम आशियाना के तहत अलग अलग ब्लॉकों द्वारा जरूरतमंदों को पूरे मकान बना के दिए गए हैं। चाबी जिनको दी जा रही है विधवा बहन गुरजीत कौर पत्नी श्री शीना सिंह निवासी सादकवाड़ी ब्लॉक सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान। तो ब्लॉक वाले खड़े होते जाएं। बहन मलकीतो इंसा पुत्री भाग सिंह निवासी जलालाना साहब जिला सरसा हरियाणा। चाबी लेने वाले भाई देवेंद्र इंसा पुत्र सुरेंद्र इंसा निवासी अली मोहम्मद ब्लॉक व जिला सरसा हरियाणा। उपरोक्त दोनों मकानों की तन की सेवा ब्लॉकों में धन की सेवा शास्त्र राम जी गर्ल्स कॉलेज ब्लॉक लिटिल रोज ने की है। बहुत बड़ी बात, ब्लॉकों वाले खड़े हो जाएं। तो शाबाश ब्लॉकों ने जिन्होंने सेवा की है, सेवा से उन्हें मन लगे, मालिक से पैर बड़े, घरों में खुशियां मालिक रहमो करम से नवाजे। जो किसी का घर बना के देते मालिक उनके घरों में खुशियां बख्शते रौनक देते। सो नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद प्रसाद ले लेना। चाबी लेने वाले आ जाएं भाई, और जिनके लिए घर बना के दिए वो बचनों पे पक्के रहना, सुमन करते रहना ताकि घर आपके लिए सुख देने वाला हो। आशीर्वाद। और आगे निम्नलिखित जरूरतमंद परिवारों को शास्त्र राम जी गिनेस वेलफेयर फोर्समेंट की तरफ से पैसा दिया जा रहा है जी। बैंक चेक दिए जा रहे हैं। बहन मीनाक्षी इंसा पत्नी संदीप इंसा ब्लॉक रुड़की को अपने पति के इलाज की आर्थिक सहायता हेतु 1 लाख का चेक दिया जा रहा है जी। विधवा बहन सुमन इंसा पत्नी सुंदर सिंह ब्लॉक सूरतगढ़ को अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए 1 लाख रुपए का चेक। हरप्रीत कौर पत्नी धर्मपाल सिंह ब्लॉक भाना डकाला जिला पटियाला को अपने गुर्दे के इलाज की सहायता हेतु 2 लाख का चेक दिया जा रहा है। नानक चंद इंसा पुत्र योधाराम ब्लॉक व जिला फतेहाबाद को अपने दोनों खराब गुर्दों के इलाज के लिए 2 लाख का चेक दिया जा रहा है। और गुरचरण सिंह इंसा पुत्र जंगीर सिंह ब्लॉक देवीगढ़ जिला पटियाला को अपने दिल के इलाज के लिए आर्थिक सहायता तो 1 लाख का चेक दिया जा रहा है। हर भोल सिंह इंसा पुत्र निरंजन सिंह ब्लॉक शेरपुर जिला संगरूर को अपने बेटे के इलाज के लिए आर्थिक सहायता हेतु 2 लाख का चेक दिया जा रहा है। तो प्यारी साथ संगतियों, आप जो भी विवाह शादी के बाद जो पैसा जमा करवाते हैं बैंक में या ग्रीनेस में या किसी खुशी में, तो उन्हीं पैसे को आगे सेवादार जिनको जरूरत पड़ती है उनको दिया जाता है। आप देखते रहते हैं हर बार। तो आज भी वो चेक दिए जा रहे हैं। जी, तो बहुत आशीर्वाद। इन साथ संगत इनकी मदद करते हैं। और कुछ और भी रह गए या सभी लोग आ गए हैं? जी जी, जी जी, साथ संगत चाह रही कि पंजाब में मूवी चले और उसके लिए हमें लगता है निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। और अभी हमें बताया आपका जो हैं पांडे जी हैं यहाँ बैठे होंगे या सीपी जी, अपन उनसे मिल लेना, वो आपको बताएंगे इस बारे में। जी, आशीर्वाद। पूरी कोशिश की जा रही है वहां के लिए। शास्त्र जी गिने से वेलफेयर फोर्स का प्रचालन नए सेवादार 25 खड़े हैं। टीनेज वॉरियर्स 3, भंगीदास 3, आईटी विंग 40। वो हमें लगता है खड़े हो गए होंगे ग्रीनेस वाले पहले ही, दोबारा खड़े नहीं होना। आईटी विंग 40, 4 बहनें कुल 44। यूथ वेलफेयर फेडरेशन 2 यूथ वीरांगने 12 ब्लॉक जिम्मेदार 1 बहन महाबयान के फार्म वाले 55 भाई बहन खड़े हो जाए। धन्य वो माँ बाप, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में, धन्य वो कुल हो जाती है जो सेवा करके उन्हें बातें। प्रसाद लेना, जोर शोर से सेवा करना, जोर से नारा लगा के बैठ जाइए। आशीर्वाद। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना, मालिक से प्रार्थना में दुआ करके प्रसाद देते। जितनी बार दवाई लेने पहले आधा घंटा सुमन करना। कैंसर जला इलाज हमारी दिन रात मालिक का नाम जो फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना आपने है जी। हाँ, लाएं भाई प्रसाद बीमारों के लिए। खाने पीने के अनजाने में गलती, बैठे बैठे नारा लगा दो, मालिक माफ करेंगे। तो बीमारों ने ये प्रसाद ले लेना है। 3 वचनों में अगर गलती की है पहली बार तो वो खड़े हो जाएं और जल्दी से। गलती नहीं करनी चाहिए, खुशियां चली जाती, पर आज सच्चे दिल से तौबा करोगे तो मालिक आपको माफ जरूर करेंगे। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, मालिक माफ करेंगे, पर बार बार गलती मत करना।
आप जी की तरह जो कामना करते तनिष इंसा कनाडा से 10,000, सतनाम कौर इंसा 48,000, टेलर समिति की सेवा 7,777। इसके अलावा 257 बहन भाई दिन दुखी मदद के लिए बैंक में पैसा जमा करवा चुके, खड़े हो जाएं। शिवा सिंह ने मन लगे मालिक से पैर बड़े, घरों में खुशियां मालिक रहमो करम से नवाजे, जोर से नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद प्रसाद ले लेना। 33 परिवार हैं जिनके परिवार में किसी न किसी की मौत हुई, चोड़ा छोड़ा है, वो खड़े हो जाएं। 33 परिवार। दो ने नाम नहीं लिया था, जिसने नाम लिया घंटा सुबह शाम परिवार वाले 2-3 महीने लगातार सुमन करें, मालिक कुछ ना कुछ रहमत करते हैं। 14 परिवार अस्थियां लेके आए, आश्रम में देना चाहते जिन पे पौधा लगता है, मरणोपरांत उस आत्मा का और परिवार का भला होता रहता है। 15 परिवार पहले अस्थियां जमा करवा चुके हैं, सो आशीर्वाद। 4 का शरीर दान महादान, 4 की आंखें दान महादान। 18 परिवार फजूल खर्ची की बजाय दिन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं, आशीर्वाद। परिवार दोनों तरफ इनाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है, तो वो खड़े हो जाएं। प्रसाद ले लो बेटा, जो जख्म देता मरम जुड़ देगा। प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना, और ये अस्थियां जिम्मेवार आए हैं, आप इनको दे देना। प्रसाद ले ले, मालिक ताकत जरूर बख्शेंगे। और साथ संगत में कोई नशा छोड़ने आया, साधन के लिए यहां पे रुकना होगा। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, 7 दिन सेवा सिमरण करने से गंदा नशा छूट जाता है। लेकिन ख्याल रखिए, परिवार का एक आदमी साथ रहे, जब नशा छोड़ के जाना है, यार दोस्त जो नशेड़ी हैं उनका संग, उनकी सोबत हरगिज नहीं करना। सात्संग में प्रसाद, पैन, शादी कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी कोई लेके आए, बैठे बैठे सामान ऊपर कर लो। सारी सात्संग को अच्छे कामों के लिए आशीर्वाद, आशीर्वाद। सामान नीचे कर लीजिए। तो प्यारी सात्संग जी, जैसे आपको बताया है, जल्दी से शूटिंग का माहौल बनने वाला है। उसमें अगर आप शादियां रखना चाहते हैं, बस इतनी हिम्मत आपको करनी होगी कि आप यहां शूटिंग है वहां आ जाएं। कई बार होता है सुबह आप 1 दिन नहीं 2 दिन का टाइम लेके आइएगा, हाथ जोड़ के विनती है। कई बार होता है इतने बिजी हो जाते कि 1 दिन टाइम नहीं मिल पाता। बीमार हैं वो भी आ सकते हैं, साथ संगत वैसे मिलने वाली आती है तो वो भी आ सकती है। अलग से बैठना होगा, जैसा कहा जाएगा अमल करना होगा। अब तो दिन में एक टाइम होती है और फिर सारा दिन भी आप के दर्शन हम करेंगे और आप हमारे करेंगे, ऐसा पॉसिबल होता है। पर आपको मानना होगा जैसा आपको कहा जाएगा, तो ये आपने अमल करना है। सो अब थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिए, लंगर भोजन ले लीजिए, फिर जैसा आपको कहा जाएगा आराम से जाना है। पर अभी थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहना है, सज रहना है जी।